नमस्ते दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, यानी कि जो भी विद्यार्थी सीटेट जेटेट या केवी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का क्लास फिर महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछला क्लास में हम लोग ने वैदिक धर्म के बारे में चर्चा किए थे और उसी से ही यानी क्या है पहला पार्ट हम लोग ने पिछला क्लास में देखा। आज उसी का ही यानी कि दूसरा भाग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए टू द पॉइंट में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो वैदिक धर्म का है हम लोग क्या धार्मिक स्रोतों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसी का ही अगला पार्ट में हम लोग क्या है ब्राह्मण साहित्य का पहला भाग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य यानी कि ब्राह्मण साहित्य का मूल आधार अगर ये देखते हैं तो याद रखिएगा हमारा वैदिक साहित्य है। हमारे ये चीज याद रखिएगा। सवाल आपसे अगर यदि पूछा जाता है कि यहाँ डायरेक्ट यानी कि सवाल है कि ब्राह्मण साहित्य का मूल आधार क्या है, तो आपका वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में साहित्य जो है अब 4 स्तरों में इसको डिफाइंड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है आपका वेद है, दूसरा क्या है ब्राह्मण है, तीसरा क्या है आर्याणक है और चौथा है हमारा उपनिषद है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि हमारे पास यानी कितना है यानी कि आपका वैदिक साहित्य के कितने स्तर है अगर यदि आपको पूछा जाए तो ये भी इसका भी आंसर क्या होगा आपका 4 स्तर है। और 4 स्तर में कौन सा है यानी कि यही है आपका वेद है, ब्राह्मण है, आर्याणक है और उपनिषद है। तो एक्चुअली में वेद में है क्या, वेद क्या है मूल ज्ञान, मूल ज्ञान हो गया, मंत्र हो गया, स्तुति, ये सब यानी कि आपको कहां पर मिलेंगे तो हमारे वेद में ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है ब्राह्मण, ब्राह्मण में तब क्या है यज्ञ हो गया, कर्म कांड, ये सब का यानी कि व्याख्या आपको यानी क्या है पूजा पाठ ये सब जितना है यज्ञ जो है सब यानी कि आपको कहां पर मिलेंगे हमारे यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में ही ये सारे चीज मिलेंगे। ठीक है, तीसरा है आर्याणक, आर्याणक का अर्थ ही होता है आपका क्या होता है जंगल होता है। ठीक है, तो यानी कि आप क्या देखते हैं वन में चिंता कर्म कांड से दार्शनिक चिंतन की ओर ले जाना क्या है यही हमारा क्या कहलाता है आपका कर्म कांड कहलाता है। ठीक है, और चौथा हम लोग का क्या है उपनिषद है। उपनिषद में क्या चीज है जैसे आत्मा क्या है यानी कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म कैसा होता है, मोक्ष का ज्ञान कैसे होता है, ये सब का यानी कि जानकारी हमको क्या है उपनिषद होता है। जैसे सीटेट में एक बड़ी अच्छा सवाल आपसे पूछा जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद का देखिए ये एक तरफ से क्या है गुरु के सामने यानी कि बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो ये यानी कि बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर यदि हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है वेद, आखिर में वेद किसको कहते हैं, वेद का अर्थ क्या था सबसे पहला चीज दिमाग में बैठाइए। वेद का अर्थ होता है आपका ज्ञान, ये यानी कि आपको सवाल पूछता है। और वेद कितने हैं हमारे पास वेद 4 हैं यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 हमारे पास वेद है। तो ऋग्वेद का अर्थ में क्या होता है देवताओं की स्तुति किया जाता है, ये ऋचाएं होती है। सामवेद यानी कि गान और क्या है संगीत का जो आपका जो भी मिलेगा वेदों में साम वेद में ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संगीत का जो जनक किसको कहा गया है तो यानी कि सामवेद को कहा गया है। उसी तरह से यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ होता है, कर्म कांड होता है, ये सारे चीजों को यहाँ पर मेंशन मिलता है। ठीक है, और अथर्ववेद में हमारे जो जीवन में दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटती है यानी कि रोग हो गया, ठीक है, मंत्र हो गया, ये सब जो आपका औषधि हो गया, ये सारे चीजों को यानी कि आपको कहां पर मिलेंगे आपका अथर्ववेद में ही ये सारे चीज मिलेंगे। तो इतना चीजों को ध्यान रखिएगा। वेद कितने हैं 4 वेद हैं। कौन कौन सा है ऋग्वेद, और ऋग्वेद किस रूप में है आपका गद के रूप में है। यजुर्वेद किस में है पद, गद और पद दोनों के रूप में है। सामवेद जो है आपका किस में है यानी कि आपका क्या है ये भारतीय संगीत का जनक उसी को कहते हैं। और अथर्ववेद में जादू टोना भूत पिशाच जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना ये औषधि यानी कि हमारा दैनिक जीवन की जो भी क्रियाएं होती है वो सारे के सारे कहां पर लिखा गया है आपका अथर्ववेद में ही लिखा गया है। ठीक है, तो उस तरह से और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ऋग्वेद
चारों वेदों में सबसे यानी कि प्राचीन माना जाता है। इन्हीं में से क्या है, वेदों में सबसे प्राचीन किस लिए माना गया है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, जो वैदिक काल का चर्चा करते हैं, तो वैदिक काल को आप दो भागों में जैसे ही बांटेंगे, पहला क्या है ऋग्वेदिक काल और दूसरा क्या है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वेदिक जो समय था, ठीक है, इसी समय में आपका क्या है आप बोल सकते हैं ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेद की रचना हुई। इसका मतलब यहीं से क्या है, ऋग्वेद से ही आपका क्या नाम क्या निकला है यजुर्वेद, दूसरा क्या है सामवेद और तीसरा है आपका अथर्ववेद जो है। ये तीनों वेद और तीनों की उत्पत्ति कहां से हुई, हमारा यानी कि ऋग्वेद से। इसका मतलब कि सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया, तो आपका ऋग्वेद हो गया, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद होती है, याद रखिएगा। इतिहास में उपयोग इसका कहाँ होता है, हमारा यानी कि राजनीति के क्षेत्र में होता है, हमारे सामाजिक क्षेत्र में होता है, हमारा धार्मिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। आर्थिक जीवन, परिवार, कृषि, पशुपालन, नदी आदि की जानकारी हम लोग इस जितने भी है इन सारे चीजों की जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो ऋग्वेद से ही मिलती है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, यानी कि आपका ब्राह्मण ग्रंथ पर यानी कि थोड़ा सा हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है देखिएगा, किसको यानी कि हम लोग कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के मंत्रों और विशेष रूप से यज्ञ एवं धार्मिक कर्मकांडों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ। तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में किस चीज को, जो इतना भी मंत्र होते हैं या तो यज्ञ जो होता है या धार्मिक यानी कि कर्मकांड होती है, इस सब का यानी कि आपका क्या देखेंगे व्याख्या आपको ब्राह्मण ग्रंथ में है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण इसका अर्थ है पर वो एग्जाम्पल ऋग्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो इतिहास में खास करके याद रखेगा, जाओ यज्ञ हो गया, पुरोहित हो गया, राजकीय अनुष्ठान हो गया, उत्तर वैदिक समाज के जितने हैं सारे चीजों के यानी कि जानकारी हम लोग को यहीं पर ही मिलती है। जैसे अगर यदि क्या है उत्तर वैदिक जितने भी यानी कि कर्मकांड पूजा पाठ जो भी आए सब कहां पर आए, यानी कि इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। इसमें यज्ञों के महत्व को बताया गया है, इसमें पुरोहित होते थे जो पूजा पाठ करते थे, राजकीय यानी कि अनुष्ठान होता था, अनुष्ठान जितने भी राजा महाराजा अपने यानी कि युद्ध से पहले जाने वाले जितने भी यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो सारे चीजों का उल्लेख हम लोगों को यहाँ पर इसी यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलता है। अगला है यानी कि आपका अरण्यक। ये अरण्यक का अर्थ होता है क्या है, वन से संबंधित है यानी कि जंगल, इसका अर्थ ही होता है आपका वन होता है, ठीक है। वन में अध्ययन यानी मनन करने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले के लोग यानी कहा जंगल में जाकर क्या करते थे, यानी कि अध्ययन क्या करते थे, तो उन्हीं चीजों का इसमें क्या है कर्म कांड से आगे बढ़कर चिंतन। जब तक यानी कि आप अध्ययन नहीं कीजिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तब तक आगे चिंतन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक यह है अध्ययन और आध्यात्मिक विचारों पर बल देता है, कौन सा अरण्यक जो है हम लोगों को किस पर बल देता है, ध्यान रखिएगा अध्ययन और आध्यात्मिक विचार। अगर यदि आपको क्वेश्चन से ही पूछता है कि आपको क्या है अरण्यक में किन विचारों पर बल दिया गया है, तो यानी कि ध्यान रखिएगा अध्ययन और आध्यात्मिक विचारों पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषदों के बीच की कड़ी होती है। तो जितने भी उपनिषद होते हैं उपनिषदों की बीच की कड़ी किसको कहा गया है, तो यानी कि आपका अरण्यक बोलते हैं, जो शिक्षा ले आ जाता है, ठीक है। अगला है उपनिषद है। उपनिषद में क्या है, दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी का अर्थ उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप यानी कि बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही आपका उपनिषद कहलाता है। इससे पहले भी हम इसको आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो दर्शन के अत्यंत यानी कि महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, तो अगर यदि सवाल आपसे पूछा जाए तो उपनिषद है, ठीक है। ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मोक्ष की प्राप्ति एवं दार्शनिक प्रश्नों का जो विचार होगा या अध्ययन जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, हमारा उपनिषद में ही मिलेगा, ठीक है। वेदांत से संबंधित वेद और अंत,
ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, वेदांत। तो इसमें क्या होता है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, कर्म का प्रभाव क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, इन सारे चीजों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आप लोग यानी कि ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है। उपनिषद क्या है ये पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। ये वेदों से यानी कि क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये सारे चीज यानी कि टॉपिक पर यानी कि आज आप लोगों को ये टॉपिक लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इन सारे चीज इसका दूसरा तीसरा पार्ट आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जिनको भी ये क्लास आज को पसंद आया होगा तो क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए टॉपिक को यानी कि ध्यान से देखेगा। तो आज आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन और मिलते रहे। धन्यवाद।